जय हिंद भारतीयों। अगर आप नॉर्थ इंडिया के हैं, उत्तर भारत के, लाइक यूपी, बिहार और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो एक वर्ड आपने लगातार सुना होगा अपनी मम्मी के मुंह से या अपने जो दादी वादी हैं उनके मुंह से कि पहली रोटी जेंट्स को नहीं खानी चाहिए। तो क्यों नहीं खानी चाहिए? ऐसे ही अचानक से एक दिन क्या हुआ कि मुझको भूख लगी थी। मैंने कहा मम्मी को रोटी बनाओ, और मम्मी ने जब रोटी बनाई तो मैंने पहली रोटी उठा ली। उन्होंने सिंपली बोला कि ये रोटी तुमको नहीं खानी है, मैं दूसरी बना रही हूँ, वो खाना। मैंने बोला क्यों नहीं खानी, भूख तो मुझको अभी लगी है। तो उन्होंने बोला नहीं, पहली रोटी नहीं खानी। मैंने बोला अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? तो उन्होंने बोला ऐसे ही हमारे बड़े बूढ़े कह गए थे नहीं खानी तो नहीं खानी। तो मैंने बोला आप बताओ तो सही क्यों नहीं खानी? तो उन्होंने बोला कि यार तुम लोग ना आजकल के बच्चे हर चीज में सवाल पूछते हो, हम लोगों ने कभी अपने घर बाप दादा से जबान नहीं लड़ाया। मैंने कहा जबान नहीं लड़ाए, आजकल के बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है हर चीज के पीछे जानने की कि ऐसा होता क्यों है। तो उन्होंने बोला है कि ऐसा इसलिए होता है कि बड़े बूढ़े कह गए हैं कि घर की अगर पहली रोटी लड़के खाएंगे तो बाहर अगर कहीं लड़ाई चल रही हो तो उसकी पहली लाठी उस लड़के को ही पड़ती है। लड़का मतलब शादीशुदा हो, कुंवारा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल होना चाहिए। तो अगर आपने तवे की पहली रोटी खाई तो आपको मार पड़ेगी, पहला डंडा आपको पड़ेगा। मैंने बोला अगर गोलियों तलवारें चल रही हो? तो उन्होंने बोला इसीलिए तुम लोगों से मैं बात नहीं करती, तुम लोग हमेशा उल्टे सवाल पूछते हो। चलो ये तो हो गई मजाक की बात। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में जानने के लिए मैं गांव गया। तो गांव में मैंने बोला कि चाची भूख लगी है तो खाना बनाओ। तो उन्होंने जैसे ही सुबह रोटी बनाई, मैंने वो रोटी ले ली। तो उन्होंने फिर वो रोटी वापस ले ली, बोली बेटा ये रोटी नहीं खानी। मैंने बोला क्यों चाची, इस रोटी में क्या है? बोले नहीं बेटा ये पहली रोटी है, पहली रोटी जेंट्स को नहीं खानी चाहिए। तो मैंने बोला क्यों नहीं खानी चाहिए? उन्होंने बोला बेटा अगर आप पहली रोटी खाओगे ना और अगर कहीं बाहर जाते हो, कहीं लड़ाई होगी तो पहली लाठी आपको ही पड़ेगी। तो ऐसे ही बुआ क्या, एक दो जगह मैं और गया, हर जगह एक ही जवाब था। तो आज हम बात करेंगे कि इसके पीछे कारण हो क्या सकता है। मतलब ये तो माइथोलॉजी की तरह से हो गया कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, लेकिन सनातन धर्म में हर फैक्ट के पीछे कोई कारण है। पैर क्यों छूते हैं, चप्पल उल्टा हो जाता है, लड़ाई हो जाए, मैं अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो मैं हर एक फैक्ट को रिवील करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आज मैंने पहला यहीं से स्टार्ट किया है कि पहली रोटी जेंट्स को क्यों नहीं खानी चाहिए। तो इसके लिए मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी और काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ मिला नहीं। तो इसमें मैंने फिर अपना सिक्स्थ सेंस या फिर कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करी है। मैं आपको वो बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये फैक्ट हो सकता है तो ठीक है, और अगर आपको लगता है कि गलत है तो मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि इसके पीछे कारण क्या है। या तो आप पूछो, अगर किसी आपके बड़े दादा पदादा दादी पदादी ने बताया हो तो वो नीचे कमेंट में बता देना। और अगर आपको लगता है मेरा फैक्ट सही हो सकता है, क्योंकि मैंने कहीं से इसको पढ़ा नहीं, मुझे मिला नहीं, तो इसलिए गलत भी हो सकता है। तो मैंने कुछ पुराने हिस्ट्री की बुक वगैरह पढ़ी और कुछ पुराने जो माइथोलॉजिकल बुक्स वगैरह थी उसमें पढ़ी। तो उसमें लिखा था कि जो राजा महाराजा थे वो लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे। उनसे उनको क्या प्रॉफिट होता था? तो भाई पहला तो रॉयल थे, उनको अपनी राज ठाट दिखाना था, उसलिए खाते थे। और दूसरा बताया गया था, एक उसकी बुक है, आयुर्वेद की बुक है, उसमें बताया गया है कि सोने चांदी के बर्तन में खाने से सोने चांदी के गुण उनमें आते हैं। सोने चांदी मतलब ये नहीं चमकेंगे, उनके जो मेटेलिक गुण होते हैं वो उनमें आएंगे, शरीर मजबूत होता है एंड ऐसा कुछ होता है। तो वो सब था। और इसी के बेस पे आपने देखा होगा एक चौंपरास भी आता है, सोना चांदी चौंपरास। उसमें डायरेक्टली ये बोलते हैं कि इस चौंपरास में सोना चांदी के गुण है। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब यह है कि उस तरीके के बर्तन में खाने से उस मेटल का कुछ गुण, मेटल का मतलब शरीर के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट होता था। तो इसी को बेस मान के मैंने ये सोचा है कि हमारा जो तवा होता है, और ये अभी से नहीं, आयरन एज से, मतलब पाषाण एज के बाद से, जब से आयरन की खोज हुई है तब से जब रोटी बन रही है वो आयरन लोहे का ही तवा होता है। आपने देखा होगा घर पे जितने भी बर्तन हैं, गिलास कटोरी चम्मच सब स्टील के होंगे, लेकिन जो तवा और कढ़ाई होगी आपकी वो लोहे की ही होगी। तो और दूसरी तरफ ये है कि लेडीज में आयरन की कमी होती है। क्यों होती है? तो इसका सबसे लोकप्रिय रीजन, सबसे जो जरूरी है वो ये है कि जो लेडीज होती है ना, माताएं बहनें, वो हमेशा अपने हिस्से में से निकाल के आपको दे देती है। अगर 4 रोटी बनी होगी और घर में खाने वाले 5 हैं तो उनको उस दिन या तो उनका पेट खराब होगा या उनको उस दिन भूख नहीं लगी होगी। आप नोटिस कर लेना। और अगर खाएंगे भी तो 1 या 2 कोर खा लेंगे, हो गया।
तो ये पहला रीजन हो गया कि उनके अंदर आयरन की कमी होती है, और इसीलिए आप नोटिस करना एनीमिया के 100 में से 75% से ज्यादा लोग आपको लेडीज ही मिलेंगी, और एनीमिया होता है आयरन की कमी से। तो आप डायरेक्ट कनेक्ट करें कि आयरन की कमी कहां से हो रही है, और दूसरी चीज कि आयरन की कमी से रोग हो रहा सीधा। तो हमको तो अब पता लगा कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है, और आयरन हमारे शरीर में जरूरी भी है। जो वैद्य वगैरह होते थे उनको पहले से ही पता होता है कि हमारे शरीर में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, किस मिनरल्स की कितनी आवश्यकता है, और यहाँ तक कि सबसे पहले ही शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी इंडिया में ही की गई थी। एंड शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का फादर चरक को कहा जाता है। हमारे ये वैद्य हुआ करते थे राजाओं के जमाने में, ये शायद गुप्ता एरा के थे शायद। तो ये देखो कि सबसे पहले मेडिसिन की नॉलेज हमको है, और शरीर में मिनरल्स के कौन कौन से हैं उसकी नॉलेज हमको है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने उसी टाइम फिक्स कर लिया था, क्योंकि भाई जो राजा हैं वो तो सोने चांदी के बर्तन में खाएंगे, उनकी लेडीज भी खा लेंगी, लेकिन जो नॉर्मल लेडीज है उनका क्या? क्योंकि हमारा समाज शुरू से पुरुष प्रधान समाज रहा है, वहां पे मेल से सब कुछ है, उनको सब पहले ही खाना दिया जाएगा, उनको सब कुछ ये किया जाएगा। तो इसी कमी को दूर करने के लिए ऋषियों ने एक मिथ बना दिया, मतलब उन्होंने बोला कि इसको बना देंगे तो परमानेंट चलता रहेगा, और जेंट्स भी डर के मारे, क्योंकि उनकी अपनी खुद की बात सही है, तो वो खुशी से तो कभी नहीं देंगे कि उनको स्वीकार ही नहीं होगा कि हमसे पहले कोई लेडीज खा ले। इसीलिए एक मिथ बना दिया गया कि तवे पे जो पहली रोटी बनेगी अगर उसको जेंट्स खाएंगे तो बाहर जाके मार खाएंगे, और इसी मार के भूत से उन्होंने पहली रोटी खाना छोड़ दिया। और लोहा तवा जो होता है लोहे का होता है, और लोहे में आयरन के गुण होते हैं। तो जो पहली रोटी बनेगी उस पे आटा जब बनेगा तो उस पे आयरन के गुण रोटी के अंदर आ जाते हैं थोड़े बहुत, और उसी वजह से थोड़ी बहुत जो मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि लेडीज के अंदर आयरन की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे आयरन के लेवल को थोड़ा बहुत बना के रखा जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि ये बातें बहुत ज्यादा ही मूर्खतापूर्ण है, तो भाई आज के टाइम में भी देखो औरतों को आयरन, बच्चों को, और वो भी सिर्फ स्पेशल गर्ल्स को, बॉयज को नहीं मिलता है। कभी आप जाके देखना डिस्पेंसरी वगैरह जो आशा वर्कर्स होती हैं वो 6 से 14 साल की लड़कियों को फ्री में आयरन की गोली देती हैं हर 6 महीने में, या शायद हर महीने में, वो मुझको पक्का नहीं है, लेकिन आयरन की गोली फ्री प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि लेडीज के अंदर आयरन की कमी होती है। और इसीलिए मैं तो मतलब बहुत ज्यादा मैं इससे जस्टिफाई करता हूँ, और इस पर बहुत ज्यादा मुझे लगता भी है कि ऐसा ही हुआ होगा कि इसीलिए तावे की पहली रोटी लेडीज को खाने के लिए दिया गया, ऐसा नियम बना दिया गया कि डर के मारे पुरुष खुद ही ना खाएं। ये था मेरा कॉमन सेंस, सिक्स्थ सेंस और थोड़ा बहुत एनालिसिस कि ऐसा हो सकता है, और मे बी ऐसा हो, मे बी ऐसा नहीं हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से अगर कोई और तथ्य लाते हैं, साबित करते हैं कि ऐसा नहीं था, या कहीं किसी आपके दादा पदादा ने, दादी पदादी ने बताया हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको दूसरे फैक्ट्स पे चाहिए, अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसी मिथ हो कि ऐसे करने से ऐसा होता है, तो वो आप मुझे बताएं, मैं उस पर भी कुछ एनालिसिस कर सकता हूँ, कुछ कॉमन सेंस, सिक्स्थ सेंस लगाने की कोशिश कर सकता हूँ। बाकी अगर आपको ये जानना हो कि पैर छूना क्यों जरूरी है, उसके साइंटिफिक क्या रीजन है, भाई ट्रेडिशनल तो पता है कि आशीर्वाद मिलता है, लेकिन साइंटिफिक क्या रीजन है, या घर में चप्पल बाहर पड़े रहने से या उल्टे पड़े रहने से लड़ाई कैसे हो सकती है, या कुछ और भी चीजें, तो आप कमेंट में क्वेश्चन करना, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।